हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यू। तो आज हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी का पहला पार्ट जिसके बारे में है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। पर्यावरण क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर इसकी परिभाषा क्या होगी। पर्यावरण पर्यावरण का मतलब है पर्या और आवरण, ये दो शब्दों से बना है। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जो भी आवरण जो ढका हुआ है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु या प्राकृतिक आवरण सभी, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या हो गई? किसी जीवित प्राणी के चारों ओर ढके हुए आवरण, ढके हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। इसके अंदर सभी चीजें आ गई। इसके अंदर जैसे इसमें कोई वस्तु है या फिर कोई स्थान, लोग, सभी आपस के अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें, और या फिर इसके साथ में स्थान, लोग व प्राकृतिक जो संपदा है उसके बारे में, ये इसके बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि हम पर्यावरण का मीनिंग ये भी है कि हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। देखने का है, जैसे हम देख रहे हैं बिल्डिंग है, पेड़ पौधे हैं, आकाश है, ये सभी महसूस करते हैं। हवा चलती है, हम महसूस करते हैं। आंधी आती है, हम महसूस करते हैं इस प्रकार से, और उनको सुन भी सकते हैं। आंधी आएगी तो जोर से आवाज आती है, उसमें इस प्रकार से बिजली कड़कती है, तो ये सभी प्राकृतिक हो गया, इस प्रकार से है। यहाँ पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक जो है उसके बारे में ये नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 1 है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण से हमारा है जो प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में दिया है। प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में दिया है, जैसे जल दिया है, स्थल, पहाड़, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जो दिए हुए हैं इनको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इनको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंग, प्राकृतिक पर्यावरण के अंग, ये अंग कौन से हुए? इसके अंदर जैसे स्थल मंडल है नंबर 1, स्थल मंडल, नंबर 2 वायुमंडल, नंबर 2 है वायुमंडल। अब जैसा नाम है इसके अंदर कि इसमें पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया है। स्थल मंडल जिस पर हम रह रहे हैं, जो पृथ्वी की परपटी है, यानी कि जो ऊपर की जो कठोर परत है, उसके बारे में जो है जानकारी जहां पर होती है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल जो हमारे चारों तरफ फैली हुई जो वायु है उसको वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है जलमंडल। जलमंडल से हमारा है कि
कि जैसे कहीं पर नदी है, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कहीं तालाब है, कहीं समुद्र है, तो ये प्राकृतिक के धरातल पर जो जल फैला हुआ है, जलीय जो क्षेत्र है, उसको हम जलमंडल कहते हैं। क्या कहेंगे? उसको जलमंडल कहेंगे। ठीक है। और एक हमारा आता है जैवमंडल। क्या आता है? जैवमंडल। जैवमंडल यानी कि जो सभी मिलकर जो बनाते हैं उसको जैवमंडल कहते हैं। जैसे स्थलमंडल मिलकर बनाता है, वायुमंडल बनाता है, जलमंडल बनाता है। ये सभी जहां पर स्थल भी है, जल भी है, वायु है, और इन सबको मिलकर ये सभी मिलेंगे तभी तो जीवन संभव होगा। और तभी जीवन संभव होगा तो वहां पर इंसान, जो जीवित प्राणी है, जो सांस लेते हैं, जीव जंतु, वो सभी वहां पर मौजूद होंगे। तो इस प्रकार से उनको हम कहते हैं जैवमंडल। पृथ्वी ही एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिसके अंदर जीवन संभव है। बाकी अन्य कोई ग्रह ऐसा नहीं है जिसके अंदर जीवन संभव नहीं है। इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह भी कहा जाता है, अनोखा ग्रह भी कहा जाता है, अलग से ये नाम है इनके। ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर बताया गया। अब आगे देखिए, उसके बाद में आता है, क्योंकि पर्यावरण के घटक के बारे में हम कर रहे थे, तो पर्यावरण घटक तय के बारे में तो आपको बता दिया था, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण है। उसके बाद आता है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि चारों तरफ जो उपहार के रूप में मिला हुआ है, जैसे इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, या फिर सड़कें हैं, उद्योग है, या स्मारक है, इन सभी का ये मानव द्वारा निर्मित है। अब मान लीजिए रोड नहीं हो तो हम कैसे जाने में असुविधाएं हो जाएगी। रेल नहीं हो तो भी हमारे लिए असुविधा हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे लिए रहने के लिए अगर हम मकान ना हो तो भी हमारे लिए असुविधा हो जाएगी। तो ये सभी मानव द्वारा बनाई गई है, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज है, चाहे वो पार्क है, चाहे इमारत है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे वो पुल है, सड़क है, उद्योग है, स्मारक है, इन सभी को मिलाया गया है, उसको कहते हैं हम मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है। उसके बाद आता है व्यय। इसके अंदर उदाहरण में क्या होगा? सड़कें, पुल, इमारतें। ठीक है। और इमारतें के बाद उद्योग, ये इसके एग्जाम्पल। उसके बाद में है हमारे पास है मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में आप देखिए। मानव पर्यावरण वह आवरण है जो हम घिरे हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो समाज से घिरा हुआ है, अपने परिवार से घिरा हुआ है, अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं उनसे घिरा हुआ है। कोई व्यक्ति है, उसका कोई भाई है, या वो किसी का पिता है, या किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का बेटा है। ठीक है। तो ये सभी जो सिस्टम है, इसको हम मानव पर्यावरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में शैक्षिक है। अब जैसे आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, ये मानव पर्यावरण के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे चारों ओर जो आवरण बना हुआ है, जिससे हम घिरे हुए हैं, उनको कहते हैं। जिसमें एक व्यक्ति है, उसका परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ये सभी उसके अंदर है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, सामान लाने के लिए बाजार जाएगा, तो बाजार
उसके ऊपर डिपेंड हो गया। उसके बाद आर्थिक, भाई उसके लिए पैसे चाहिए सामान लाने के लिए, तो वो कमाने के लिए कहीं जाएगा, तो वो भी उसका मानव पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 घटक हैं, इसके मुख्य 3 घटक हैं। तो इसमें क्या हो गया, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, आर्थिक या शैक्षिक या राजनीतिक, ये सभी जो बातें हैं इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है पारितंत्र। पारितंत्र ये नेक्स्ट है, ये 3 पार्ट हो गए। उसके बाद पारितंत्र में क्या है कि सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ या पर्यावरण में उसके भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और वो आपस में निवास करते हैं, उनको हम पारितंत्र कहते हैं। वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी, जैसे सांप है वो मिट्टी खाता है, शेर है वो मांस खाता है, खरगोश है वो घास खाता है, तो सभी इनकी आपस की जो एक दूसरे के साथ और पर्यावरण में भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ जो परस्पर क्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो जो है और जिसमें वो निवास करते हैं उसको पारितंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है, ये है नंबर 4 पर, 3 नंबर है ये। उसके बाद 4 नंबर में है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण में क्या होता है, भौतिक पर्यावरण के अंदर जो है स्थल, जल, वायु, जो प्राकृतिक दशाओं का, अभी जैसे अचानक सर्दी आ गई, अचानक गर्मी हो जाए, वर्षा ऋतु होती है, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण है, उसके अंदर बदलते रहते हैं। कुछ एक ऐसे देश हैं जिसके अंदर बर्फ ही बर्फ रहती है, 9 महीने तक बर्फ गिरती है। अब जैसे आप ध्रुवीय प्रदेशों में चले जाओ, वहां बर्फ ही बर्फ है। रेगिस्तान में चले जाओ, वहां रेत ही रेत है, गर्मी ही गर्मी है, वहां का एनवायरमेंट अलग है। तो इस प्रकार से इनको हम कहते हैं भौतिक पर्यावरण। क्या कहेंगे, भौतिक पर्यावरण। किसी स्थान पर पाई जाने वाली स्थल, जल और वायु की प्राकृतिक दशाओं को भौतिक पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, और नंबर 5 जो है वो आता है वस्तु विनिमय। क्या होता है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब है कि अगर वस्तुओं का हम आदान प्रदान करते हैं, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो खरीदते हैं, उसके बाद वो छोटे बिजनेसमैन के पास आ जाती है, थोक विक्रेताओं के पास आ जाती है, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे सभी के तक वो पहुंच जाती है। तो जो वस्तुओं का अदला बदली का जो व्यापार है, और इनको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। इसमें वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट बेसिक जो है वो आपको समझा दिया है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसके बेसिक में सभी पहले भेज दिए हैं, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन आंसर भेजे हैं। सभी बच्चों ने इसको शेयर नोटबुक में लिख भी लिया होगा, और अब मैं इसको आपके सामने जो है ये भेज रहा हूँ ताकि उसको अच्छी तरह से आप समझ में आ जाए। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे पर्सनल नंबर पे या फिर कमेंट्स में आप अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।